चेरी ऑर्चर्ड एक्ट 2, ठीक है, टेक्स्ट और वो भी एक्ट 2 का। अच्छा यहाँ पे देखें बेटा, अब हमने क्या देखा कि पीछे जो है वो जो लपैकिन है वो पूरी जो रेवेंस्की है, मैम रेवेंस्की या लाइबफ जो है उसको बहुत ज्यादा समझाता है कि देखो तुम जो है ये चेरी ऑर्चर्ड जो है इसको सेल कर दो और इसके डैचेस और विलास बना दो ताकि तुम जो है कर्जा उतार सको, नहीं तो ये पूरी की पूरी स्टेट बिक जाएगी। यानी कि कुछ वो विलास बना के तुम उसको बेच दो ताकि बाकी का बाकी चेरी ऑर्चर्ड जो है जो थोड़ा बहुत रह गया वो बच जाए। लेकिन ये लोग इस तरफ नहीं आते। गेव जो है वो लपैकिन को जो है इंटरप्ट करता है, उसको जो है उसको बुली करता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो भी उसके साथ थोड़ा गर्म हो जाता है। फिश जो है वो ही स्टिल स्टिक ऑन द ओल्ड वेज। अब जो है वो जो है डिनर पार्टी होती है जहाँ पे बजाय इसके कि जब जो है उसको पता है मिसेस रेवेंस्की को कि वो जो है हाईली डेप्थ्स में है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अभी भी पार्टी टाइम करने के चक्कर में है और उस पार्टी में वो ये बताती है कि उसके पास पैसे देने को नहीं है और उसी पार्टी के अंदर वो जो है एक गरीब बंदा आता है और उसको वो पैसे उठा के दे देती है। एक्ट 2 के अंदर सब लोगों का एक इम्प्रैक्टिकल और सेल्फिश एटीट्यूड जो है वो दिखाया जाएगा। सब लोग जो है वो जो है एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होंगे या अपने लव अफेयर्स के चक्कर में पड़े हुए होंगे। इसी के अंदर हम देखेंगे कि तमाम गवर्नेसेस, तमाम सर्वेंट्स, तमाम क्लर्क्स जो हैं वो क्या करते हैं। एक्ट 2 यहाँ पे देखिएगा। A field and overgrown wayside shrine, some old tombstone and a bench visible the road to Gave Estate. To one side, tall poplar bordering the cherry orchard. In the distance, telegraph poles and the outline of a town. Sunset, Charlotta, Yasha and Danyasha sitting on the bench close by Yafigodov plays the guitar. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक फील्ड है। पहला एक्ट कहाँ था? चेरी ऑर्चर्ड के अंदर दिखाया गया था। वो जो नर्सरी है उसके अंदर दिखाया गया था, मेमोरीज दिखाई गई थी। अब वो जो चेरी ऑर्चर्ड है उसके बाहर का सीन है, वो फील्ड दिखाया जा रहा है। एन ओवरग्रोन वे साइड श्राइन है और सम ओल्ड टॉमस्टोन है, वहां पे कुछ ग्रेव्स हैं, ठीक है। एंड अ बेंच, एक बेंच है वहां पे। विजिबल द रोड टू गेव एस्टेट, और एक रोड है जो गेव एस्टेट रोड टू गेव एस्टेट यानी कि गेव की स्टेट तक जो रोड है वो विजिबल है। टू वन साइड टॉल पॉपुलर बॉर्डरिंग द चेरी ऑर्चर्ड, एक साइड पे उस स्टेट के टॉल पॉपुलर बॉर्डरिंग चेरी ऑर्चर्ड है। और इन द डिस्टेंस टेलीग्राफ पोल्स एंड आउटलाइन ऑफ अ टाउन, और थोड़ा सा डिस्टेंस में कुछ टेलीग्राफ पोल्स हैं और आउटलाइन है ऑफ अ टाउन। अब सनसेट होता है वहां पे, ठीक है, सनसेट के बाद की बात है। शार्लोटा, याशा एंड याशा सिटिंग ऑन द बेड। अब ये जो शार्लोटा है, याशा और धन्याशा, ये जो है बेंच पे बैठे हैं। शार्लोटा जो है वो गवर्नेस है आनिया की, और डनियाशा जो है वो मेड है कहाँ पे, उस चेरी ऑर्चर्ड की जो कि वराया के पास होती है। क्लोज बाय यापिकोडोव प्लेस द गिटार, और यापिकोडोव जो है करीब ही उनके पास गिटार बजा रहा होता है। शार्लोटा इज एन ओल्ड पीक कैप इन एन ओल्ड पीक कैप, शार्लोटा जो कि ओल्ड पीक कैप में होती है, हैज टेकन हर शॉर्ट गन फ्रॉम हर शोल्डर्स एंड इज एडजस्टिंग द स्ट्रैप्स, क्योंकि ये हर वक्त ट्रिक्स में पड़ी रहती है, गेम्स में पड़ी रहती है, फंस में पड़ी रहती है। यहाँ पे देखते हैं कि शार्लोटा जो है एक्चुअली शी इज ड्रेस्ड अप फॉर हंटिंग and is cleaning her gun. She meditates loud on her past. She is an orphan. ठीक है, वो जो है loudly अपने past के बारे में meditate करती है और वो एक orphan है। She describes her continuing feeling of isolation, और वो जो है अपनी continuing feeling of isolation जो है वो describe करती है। यानी कि वो सोचों में गुम है, अपनी गन्स में लगी हुई है, लेकिन वो भी अपने पास्ट जो मेमोरीज है उसमें खोई हुई है। शार्लोटा यहाँ पे देखते हैं, अच्छा जी, शार्लोटा यहाँ पे म्यूजिंग, ठीक है, वो म्यूज करती है, बातें करती है अपने आप से। आई वंडर हाउ ओल्ड एम आई, मतलब अब वो उसके अंदर ना लॉनलीनेस की फीलिंग्स है, कि उसके अंदर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन है कि मैं कितनी ओल्ड हो चुकी हूँ। विदाउट पेपर्स यू कैन नॉट टेल,
मतलब विदाउट पेपर आप नहीं बता सकते कि उम्र कितनी गुजर गई. आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज यंग, ऑल दैट ट्रेवलिंग फ्रॉम फेयर टू फेयर विद फादर एंड मामा. और वो कहती है ऑल दैट ट्रैवलिंग फ्रॉम फेयर टू फेयर फिर मामा एंड फादर, कि मतलब वो जो है फेयर टू एंड अदर डूइंग डांस ऑफ डेथ एंड मैनी ट्रिक्स. वो कहती है कि भाई मैं अपने माँ और बाप के साथ जैसे ट्रेवल करती हूँ. वी वर गुड फाइन परफॉर्मेंसेस, हम जो है गुड थे, फाइन मतलब जो है परफॉर्मेंसेस थी. आई डिड द लीप ऑफ डेथ साल्टो मोर्टाले. वो कहती है कि मैंने जो है एक जो है लीप ऑफ डेथ साल्टो मोर्टाले, यानी कि मैंने एक ड्रामा परफॉर्म किया था अपने मामा पापा के साथ जो कि साल्टो मोर्टाले था. सो मैनी ट्रिक्स एंड देन दे डाइड. और हमने इकट्ठे बहुत सी ट्रिक्स की और फिर मेरे मामा पापा की डेथ हो गई. बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय जर्मन लेडी. और फिर मुझे एक जर्मन लेडी ने जो है मतलब अडॉप्ट किया. बीइंग एजुकेटेड, उसी ने एजुकेट किया. थैंक्स टू हर एंड आई एम अ गवर्नेंस. और ये उसका शुक्र है कि मैं आज एक गवर्नेंस हूँ. बट हु एम आई, लेकिन मैं हूँ क्या, यानी कि वो अपनी उसकी लॉस्ट आइडेंटिटी है, वो उसके बारे में बात करती है. फ्रॉम वेयर डू आई कम, मैं कहाँ से आई. हु वर माई पेरेंट्स, वर दे इवन मैरिड, मेरे पेरेंट्स कौन थे, क्या वो वाकई मैरिड थे. हु नोज, शी टेक्स अ कुकम्बर फ्रॉम हर पॉकेट एंड ईट्स इट. आई नो नथिंग. how I should wish to talk with someone, but who is there, I have no one there. यहाँ पे एक्चुअली उसके अंदर जो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है वो शो की जा रही है. उसके बाद एपिकोड ऑफ द स्टेट क्लब plays the guitar and sings. What do I care for worldly pleasure? What do I care for friend or foe? ये वो गाना गा रहा होता है कि भाई मैं वर्ल्डली प्लेजर की क्यों केयर करूं, मैं अपने फ्रेंड और फो, दुश्मन और दोस्तों की क्यों केयर करूं. द प्लेइंग ऑफ मैंडोलिन, यानी कि मैंडोलिन कहते हैं गिटार को, इज वेरी कंसोलिंग. ये प्लेइंग ऑफ मैंडोलिन जो है वो बहुत कंसोलिंग है. अब यहाँ पे यापिकोडोव एक्चुअली फोकस करता है अपनी अटेंशन ऑन डनियाशा. और डनियाशा अब वो कोशिश करेगी शी अटेम्प्ट टू प्लीज याशा. ठीक है, यहाँ पे लिख लें बेटा. यापिकोडोव फोकसेस अटेंशन ऑन डनियाशा. वो यापिकोडोव एक्चुअली डनियाशा के पीछे है और डनियाशा जो है वो कोशिश करेगी याशा को प्लीज करने की. अच्छा जी, उसके बाद जो याशा है वो जो है स्मोक करेगा एक सिगार को और एडमायर करेगा अपने आप को. यापिकोडोव जो है वो कोशिश करता है टू गेट डनियाशा अलोन, कि वो जो है डनियाशा से अकेले में बातें करे. बट शी सेंड्स हिम अवे सो शी कैन बी अलोन विद याशा. लेकिन वो उसको दूर भेज देती है ताकि वो अकेली उसके साथ रह सके. तो अब यहाँ पे बेटा ये जो अगली कुछ लाइंस है ना, इसमें ये चीज देख लीजिएगा कि यापिकोडोव जो है वो डनियाशा को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है और डनियाशा जो है वो याशा को इंस्पायर करने की कोशिश कर रही है. डनियाशा पाउडरिंग हर नोज, इट्स नॉट अ मैंडोलिन. ठीक है, वो जो है अपने नोज को पाउडरिंग करते हुए कहती है कि ये कोई मैंडोलिन, इट्स नॉट अ मैंडोलिन, इट्स अ गिटार. ये मैंडोलिन नहीं है, ये तो गिटार है. यापिकोडोव not to a man in love. अब पाउडरिंग हर नोज, यानी कि डनियाशा जो है वो हर वक्त क्या करती रहती थी, वो लेडीज अफेक्शन में पड़ी रहती थी. तो यापिकोडोव उसको कहता है नॉट टू मैन इन लव, टू मैन हु इज मैड विद लव इज अ मैंडोलिन. वो कहता है क्योंकि ये एक फनी कैरेक्टर है और ये फनी बातें करता रहता है. वो कहता है नॉट टू अ मैन इन लव. वो कहता है ऐसे इंसान के लिए शायद मैंडोलिन गिटार नहीं होगी जो कि मोहब्बत में खोया हुआ है, यानी कि जो मोहब्बत में डूबा हुआ है शायद उसके लिए ये मैंडोलिन गिटार ना हो या मैंडोलिन ही उसके लिए गिटार हो. टू अ मैन हु इज मैड विद लव इज अ मैंडोलिन. लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि मैड है इन लव, इट इज अ मैंडोलिन. वो जब कहती है ना कि ये तो मैंडोलिन है ही नहीं, ये तो गिटार है, कहते हैं जो इंसान मोहब्बत में डूबा उसके लिए तो ये मैंडोलिन ही है. If that my heart has been warmed by her returning passion flame. और वो कहता है और वो सिंग करना शुरू कर देता है कि if that my heart had been warmed, कि अगर मेरा जो हार्ट है वो वार्म्ड होता है by her returning passion flame. याशा joins it. याशा अब वहां पे आ जाता है. Charlotta, dreadful edge, you sound like हिनाज. हिनाज कहते हैं हाइनाज जंगल डॉग को ऑन अ वेट नाइट. वो कहती है कि तुम ऐसे मतलब गा रहे हो, इतना बुरा गा रहे हो जैसे कोई जंगल डॉग होते हैं ऑन अ वेट नाइट. डनियाशा यॉन्स लाइट अ सिगार. आई एम हु इज ऑर्गिंग. वो जो है फौरन से वो सिगार जो है वो जलाता है. वो कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, ये कौन आर्ग्यू कर रहा है. Yapigodo, absolutely. I mean to say, abroad, everything seems sorted out long ago.
और वो कहता मैं यही तो कह रहा था, हर चीज जो है लॉन्ग एगो सॉर्ट हो जानी चाहिए थी। याशा, यस टेक माय वर्ड फॉर इट, या बिकॉज ऑफ आई एम अ मैच्योर पर्सन। अब वो अपने आप को एक मैच्योर पर्सन कहता है। आई रीड एनी नंबर ऑफ बुक्स। मैं मतलब उसके हिसाब से वो एक मैच्योर पर्सन है, और वो क्या क्या रीड कर सकता है, सिर्फ नंबर ऑफ बुक्स को रीड कर सकता है। रिमार्केबल बुक्स बट देयर इज नो गाइडेंस, नथिंग टू टेल यू। लेकिन जो है वो कहता है बट विदाउट गाइडेंस, मैं तुम्हें नंबर्स तो किताबों के बता सकता हूँ लेकिन गाइडेंस के बगैर, ठीक है, नथिंग टू टेल यू, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। शुड वन, और कि इसमें से कुछ भी नहीं बताऊंगा। आई मीन लिव, कि किस तरह से जीना चाहिए, हाउ टू लिव। वन शूट वन सेल्फ, एक या फिर एक इंसान को अपने आप को किल कर लेना चाहिए, शूट कर लेना चाहिए। सो टू स्पीक आई कैरी इट विद मी ऑल टाइम, इस वजह से बातें करने के लिए मैं अपनी ये किताब जो है, सॉरी, मैं अपनी ये जो पिस्टल है ऑल द टाइम इन द केस, मैं जो हूँ उसको अपने पास रखता हूँ जस्ट इन केस, ठीक है। उसकी अपने केस में मैं अपनी के इस लाइफ को कैसे जीना है या नहीं जीना, तो मैं अपने केस में हमेशा ये अपनी जो है पिस्टल जो है वो रखता हूँ। ही प्रोड्यूसेस हिज रिवॉल्वर, अब वो जो अपना रिवॉल्वर जो है वो निकाल लेता है। शार्लोटा, देयर फिनिश्ड, वो जो है अपनी गन, शी पुट्स द गन ओवर हर शोल्डर, वो अपनी गन अपने शोल्डर्स के ऊपर रखते हुए कहती है देयर फिनिश्ड, कि अब ये फिनिश हो गया। आई गो, यू यापिकोडोव, यस वेरी क्लेवर मैन, तुम यापिकोडोव जो कि बहुत क्लेवर मैन हो। फ्राइटनिंग टू, द वीमेन फॉल ओवर देमसेल्फ फॉर यू, और ये जो वीमेन है, खवातीन है, फॉल ओवर देमसेल्फ फॉर यू, वो तुम पे शायद मरती हैं। बट she moves on, these clever boys so stupid, और वो कहती है ये clever boys कितने stupid है। किसको कह रही है वो? याशा और यापिकोडोव को कह रही है। who can I talk with, मैं अब किससे बात करूं, ये दोनों तो बिल्कुल ही बेवकूफ हैं। no one, I am quite alone, who am I, why am I, who knows, यानी कि अगेन वो वही ममरिंग करना शुरू कर देती है, कि मैं कौन हूँ, म्यूज करना शुरू कर देती है। अच्छा क्लास, यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे एक्ट नंबर 2। टाइम ओवर हो गया। दुआ दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।